हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारा आज का टॉपिक देखते देखते हैं जो कि है बिज़नेस फाइनेंस। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिज़नेस फाइनेंस। तो बिज़नेस फाइनेंस होता है कि हमें जो भी बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। टेंजिबल एसेट्स खरीदने के लिए, इनटेंजिबल एसेट्स खरीदने के लिए या फिर जो भी हमारे डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उनके लिए भी हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब जो हमारे पास पैसे होंगे उन्हें हम लोग कहते हैं बिज़नेस फाइनेंस। उसे हम चाहें तो हमारे जैसे कि मशीनरी हो गई या बिल्डिंग्स हो गई उससे वो खरीद सकते हैं। हमारे जो भी डेली बिज़नेस के अंदर छोटे-छोटे खर्चे आते हैं, उनको हम ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बिज़नेस फाइनेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे बिज़नेस के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास अमाउंट है, उसे हम किस तरीके से कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा बिज़नेस ग्रो हो सके, एक्सपेंड हो सके, ठीक है? यानी कि हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हम लोन ले रहे हैं, तो उसमें हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमें कितना रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। साथ के साथ हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट कर आना चाहिए कि अगर कोई भी रिस्क अगर हमारे बिज़नेस में आती है तो हम उसे कैसे ईज़िली हैंडल कर सकेंगे ताकि जो हम अपना जो अमाउंट है, कैपिटल है, उसे अच्छे से मैनेज कर सकें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन है, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी है, कैपिटल ऑप्टिमाइज़ेशन है। तो ऐसे इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम लोग चलिए धीरे-धीरे जान लेते हैं कि क्या-क्या इसके एक्सप्लेनेशन क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन का मतलब है कि जो अपने लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करके रखना, ठीक है? फर्म के जो शेयर्स वगैरह हैं उनको गुड वैल्यू या फिर उनकी लॉन्ग टर्म में अच्छी वैल्यू मार्केट में बनाए रखना। दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन का मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है, वो हम ऑपरेशंस और सेल्स को एफ़िशिएंटली उस पे काम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो ये है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। अगला है हमारा लिक्विडिटी और एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जो कैश फ्लो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से कैश फ्लो होता रहे, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं उसका फुल्ली यूटिलाइज़ेशन किया जा सके। इसके बाद है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज़ेशन, यानी कि हमारा जो कैपिटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें जो है डेब्ट्स और इक्विटी को बैलेंस करके रखना होगा, ठीक है? इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अब हमें पता है बिज़नेस में रिस्क आते ही आते हैं, तो उन रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसे हैंडल करेंगे, ये हमारे पास पहले से प्लान होना चाहिए, जिससे कि हम हमारी फाइनेंशियल अमाउंट को प्रोटेक्ट कर सकें, उसे अच्छे से यूज़ कर सकें और उसे ख़राब होने से बचा सकें। उसके बाद है कंप्लायंस एंड सेफ्टी, यानी कि एंश्योर एडहेरेंस टू लीगल एंड रेगुलेटेड स्टैंडर्ड्स। अब देखिए अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देंगे अच्छे से तो इससे क्या होगा, हमारे जो बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ है और जो स्टेबिलिटी है वो दोनों ही अच्छे से बने रहेंगे मार्केट में, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच।